अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब खुलकर अपना इरादा जता दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे बेहतरीन रास्ता हो सकता है। यह बयान ऐसी वक्त आया है जब अमेरिकी प्रशासन सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ट्रंप का लहजा इस बार पहले से ज्यादा सख्त दिखा। उन्होंने कहा कि तेहरान का इस्लामी शासन दशकों से सिर्फ बातें करता रहा है, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, इसलिए बदलाव जरूरी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि कभी कभी डर भी जरूरी होता है। यह बयान सीधे तौर पर ईरान के शीर्ष नेतृत्व के लिए चेतावनी माना जा रहा है। संदेश साफ है, या तो शर्तों पर बात होगी या फिर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। नॉर्थ कैरोलिना में फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की। यहीं उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन को सकारात्मक कदम बताया। ट्रंप बोले कि 47 साल से वही सिस्टम चल रहा है और नतीजा सबके सामने है। अमेरिका का मानना है कि मौजूदा नेतृत्व क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। ट्रंप के बयान में कूटनीति कम और सख्ती ज्यादा दिखी। खास बात यह रही कि यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही बातचीत की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन वह रास्ता आगे नहीं बढ़ सका। अब ट्रंप की भाषा से साफ है कि अमेरिका सिर्फ इंतजार के मूड में नहीं है। इसी दबाव की रणनीति के तहत अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर रहा है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि एक दूसरा विमान वाहक पोत भेजा जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरेबियाई सागर से रवाना होकर मिडिल ईस्ट पहुंचेगा। वहां वह पहले से तैनात अमेरिकी सैन्य संसाधनों के साथ जुड़ेगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर समझौता नहीं होता तो इसकी जरूरत पड़ेगी। यह बयान बताता है कि अमेरिका किसी भी हालत के लिए तैयार है। सैन्य शक्ति का यह प्रदर्शन सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए संदेश है कि अमेरिका अब पीछे हटने वाला नहीं है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक यह एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात USS अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूद गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों के साथ शामिल होगा। हाल ही में अमेरिकी बलों ने एक ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया था जो लिंकन के करीब पहुंच गया था। उसी दिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी ध्वज वाले एक जहाज को रोकने की कोशिश की थी। ये घटनाएं बताती हैं कि जमीन पर नहीं लेकिन समुद्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर हमला हुआ तो पूरा इलाका एक और क्षेत्रीय संघर्ष में फंस सकता है। गाजा युद्ध के बाद यह क्षेत्र पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। ईरान के भीतर भी हालात शांत नहीं है। हालिया महीनों में हुए प्रदर्शनों के बाद घरेलू दबाव बढ़ गया है। ऐसे में ट्रंप की धमकी ईरानी नेतृत्व के लिए एक चुनौती बन गई है। ट्रंप ने सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को संदेश दिया है कि मौजूदा रास्ता स्वीकार्य नहीं है। अमेरिका एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला दिखाता है, दूसरी तरफ सैन्य ताकत बढ़ाता है। यह दोहरी रणनीति है, डर और डील दोनों एक साथ। अब सवाल यह है कि ईरान झुकेगा या टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वह क्या चाहते हैं, सत्ता में बदलाव और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।